एक आदमी ने एक महिला को उसी के घर में कैद कर लिया, उसे बेड़ियों से जकड़ दिया और उसके बाद उसने उस महिला से ये बात कही कि वो घर से बाहर जा रहा है, यहाँ पास की ही एक हार्डवेयर की दुकान पर, और उसके बाद वो वापस आकर अपना टॉर्चर शुरू करेगा। इस बात से वो महिला काफी ज्यादा घबरा गई और वो रोने और चिल्लाने लगती है। लेकिन अभी भी सवाल यही सामने आता है कि ये आदमी इस महिला को टॉर्चर क्यों कर रहा था और ये महिला इसके कब्जे में किस तरह से आई। इन सारी ही चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिखाई दे रहा है उसे क्लिक कर दीजिए। इसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की काफी सारी ट्विस्टेड कहानियां जो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ वो आप लोगों के पास टाइम से पहुंच पाए। और अगली वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। ये घटना है 16 अगस्त 2023 की, जब अमेरिका के लुइसविल पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है। पुलिस वालों ने फोन उठाया और सामने वाले ने ये बात बतानी शुरू की कि जनाब हमारे पड़ोस में से एक महिला के चिल्लाने की आवाजें आ रही है। मैंने ये आवाजें सुनी थी, ये आवाजें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उन घर वालों के पास जाता हूँ। वहां पर जाकर मैंने उनका दरवाजा नॉक किया लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तो अब मैं आवाजें लगाकर वापस अपने घर पर आ चुका हूँ और अब मैंने आपके पास कॉल किया है कि मुझे नहीं पता कि वो महिला ठीक भी है या नहीं, तो एक बार आकर उसे संभाल लीजिए। पुलिस वाले इस बात को सुनते ही तुरंत उस घर पर आ पहुंचते हैं और वहां पर आकर उस दरवाजे पर जाकर नॉक करने लगते हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जिसके बाद पुलिस वालों ने वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन काफी मशक्कत कर लेने के बाद भी वो दरवाजा नहीं टूटता है। Put the door down? Yeah. I got a bunch of loose. Oh, shit. That was hot. Look at that boy. Which window she kick out? तो अब पुलिस वाले खिड़कियों के पास जाते हैं, खिड़कियों से अंदर देखने की कोशिश करते हैं। अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन लोगों ने खिड़कियों को भी तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं टूटती हैं कि इसी बीच एक पुलिस वाले को वहां साइड में ही पड़ी एक सीढ़ी दिखाई पड़ती है और वो लोग सीढ़ी लगाकर ऊपर की तरफ जा चढ़ते हैं। Where you see a ladder at? Is anybody else in there? He did what? वहां पर चढ़कर वो लोग खिड़की से घर के अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही वो लोग इस घर के अंदर घुसते हैं तो वहां पर जो महिला चिल्ला रही थी वो इस टाइम फर्स्ट फ्लोर पर ही थी। वो पुलिस वालों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो पुलिस वालों से ही माफी मांगने लगती है। उसने ये बात कही कि मुझे माफ कर दो, मुझे बस जिंदा यहाँ से जाने दो। पुलिस वाले उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर ये बात समझ चुके थे कि ये अब मानसिक भी काफी ज्यादा स्ट्रेस में जा चुकी है और उसे उन लोगों ने समझाना शुरू किया कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और अब हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। अभी भी वो महिला बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और पुलिस वालों ने जब उसके हाव भाव को देखा, उसकी बॉडी को देखा तो ये बात समझ आ चुकी थी कि इसे काफी ज्यादा गंदे तरीके से पीटा गया है। और जो सबसे अजीब बात थी यहाँ पर वो ये थी कि इस महिला को यूं ही सिंपली यहाँ पर इस रूम में नहीं छोड़ दिया गया था, जबकि इसके गले में जानवरों वाली एक चैन बांधी गई थी। चैन को ताले से लॉक किया गया था और उस चैन का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ नीचे जमीन में गाड़ दिया गया था। तो पुलिस वालों ने बड़ी ही मशक्कत के साथ वो चैन तोड़ी और उसके बाद वो लोग उसे नीचे लेकर आते हैं। नीचे लाकर उसके गले की चैन को खोलने की कोशिश की जाती है लेकिन वो काफी ज्यादा मोटी थी, जिसके चलते पुलिस वाले अब अपने साथ काफी सारे हथियार लेकर आए थे और उन्होंने उस चैन को काट दिया। He did what? Is he Hispanic? Yeah. Where's the key at, man? I know he's got it on his feet. And he's got it on his There's no coming up as I-264. But there's no one else in here, right? No, you can just... Pretty close to the seat. I'll be on SCT on 537 South 3rd Street. There we go. 203. Thank you so much.
उसके बाद भी वो महिला बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो पुलिस वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि आप मैडम चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो लोग उसे पानी वगैरह पिलाते हैं और उसे थोड़ा शांत करवाते हैं। जब वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी तो पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया कि आपको वहां पर किसने बंद कर रखा था और जो आपकी ये हालत है, ये हालत आपकी किसने की है। तो इस महिला ने बताना शुरू किया कि इसका नाम जोना विल्सन है। ये अपने पति के साथ एक टाइम में यहाँ पर रहा करती थी। इसके पति का नाम मोइसेस मेथ है और जो आज के टाइम में उसकी ऐसी हालत हुई है वो उसके पति के कारण ही है। और उसके बाद जोना ने अपनी पूरी की पूरी कहानी पुलिस वालों को बतानी शुरू की। उसने बताया कि इस व्यक्ति के साथ उसके एक टाइम में शादी हुई थी। पहले तो वो लोग बड़े ही प्यार से रहा करते थे, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ ये काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म का होता जाता है और जैसे जैसे टाइम बीतता है इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अभी लगभग 1.5-2 साल पहले ही ये प्रेग्नेंट हो गई थी और जब भी इसे हॉस्पिटल अपनी प्रेगनेंसी के चक्कर में अपना चेकअप वगैरह करवाने के लिए जाना होता था तो ये कभी भी उसके साथ नहीं जाया करता था। घर पर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ उसे गालियां देता रहता, इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती और वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब इसका डिलीवरी का टाइम आ चुका था तो उसने अपने पति से ये बात कही कि वो अकेली हॉस्पिटल नहीं जा सकती, उसे उसकी मदद करनी होगी। लेकिन उसका पति बिल्कुल साफ इस बात से इनकार कर देता है और अपने घर पर अपना मोबाइल चलाने लगता है। इस टाइम उसका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था और वो लगातार अपने पति से एक यही बात बोल रही थी कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, टाइम रहते उन्हें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए और वो अकेली तो जा नहीं सकती, तो वो क्या प्लीज उसकी मदद कर देगा। लेकिन उसके पति ने साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं जाने वाला। तो आखिर में जोना ने अपने पति से यही बात कही कि क्या वो पुलिस वालों के पास कॉल कर देगा या फिर एम्बुलेंस के पास कॉल कर दे और इसकी सारी की सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बता दे। एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद वो अपने आप इसे लेकर चले जाएंगे। उसे सिर्फ और सिर्फ कॉल पुलिस वालों को या फिर एम्बुलेंस को करना है। लेकिन मोइसेस ने इस बात से भी इनकार कर दिया और शायद आप लोगों को विश्वास ना हो, ये महिला बाथरूम में जाकर अपने बच्चे को खुद ही जन्म देती है। उसके बाद सब कुछ जब नॉर्मल हो चुका था तो वो खुद ही हॉस्पिटल जाती है और वहां पर जाकर ये बात डॉक्टर्स को बताती है कि इसने अपने बच्चे को घर पर ही जन्म दिया है और उसके बाद जिस भी तरह की इसे रिकवरी चाहिए थी वहां पर डॉक्टर्स ने इसे दी थी। अब इसकी जिंदगी में इसकी एक छोटी सी बेटी आ चुकी थी, लेकिन इसे इस बात का काफी अच्छे से पता था कि अगर इसी घर में अपनी बेटी को रखती है तो हो सकता है इसका पति आज के टाइम में इसे इस तरह से अब्यूज कर रहा है और आगे चलकर ये अपनी बेटी को भी ना बख्शे। जिसके चलते जोना ने अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों को दे दिया और अपनी हालत के बारे में काफी अच्छे से बताया कि मैं अपनी बच्ची का आज के टाइम में अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकती। उसके बाद भी जोना काफी दिनों तक मोइसेस के साथ रहती है, लेकिन लगातार मोइसेस इसके ऊपर अत्याचार करता जा रहा था, इसे मारता था, पीटता था और हर रोज का यही रूटीन बन चुका था। जिसके बाद जोना ने मोइसेस से ये बात कही कि इस तरह से परिवार नहीं जलते हैं और तुम अगर इसी तरह मुझे पीटते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मोइसेस इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसने जोना से ये बात कही कि अगर तुमने कभी इस बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जोना इस बात से घबरा जाती है और वो कहीं पर भी जाने का प्लान अपना कैंसिल कर देती है, लेकिन लगातार अभी भी मोइसेस उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था। जिसके चलते एक दिन वो हिम्मत करके अपना घर छोड़ देती है और उसके बाद अगले काफी दिनों तक वो वापस ही नहीं आई। अब मोइसेस मनाने के लिए उसे वहां पर जाता है जहां पर वो आज के टाइम में रहा करती थी और वहां पर जाकर उसे मनाने की पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन जोना ने साफ इनकार कर दिया कि वो उसके साथ नहीं जाने वाली। उसने उसे काफी बार सुधरने का मौका दे दिया है, लेकिन ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। तो मोइसेस ने ये बात कही कि तुम जब से यहाँ पर आई हो घर पर साफ सफाई नहीं हुई है, तो प्लीज मैं तुमसे इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अपने घर की साफ सफाई तो तुम कर ही सकती हो, तुम्हारा भी वो घर है, भले ही मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करता हूँ, किसी भी तरह का व्यवहार करता हूँ, लेकिन वो घर हम दोनों का है। तो प्लीज वहां पर जाकर थोड़ी साफ सफाई करने में मेरी मदद कर दो और उसके बाद जहां पर भी तुम जाना चाहो तुम जा सकती हो। ये सारी की सारी चीजें मैं तुमसे फ्री में नहीं करवाने वाला, तुम्हें आज के टाइम में पैसे की भी जरूरत है और मुझे सफाई की जरूरत है, तो तुम मेरी वहां पर चलकर मदद कर दो। किसी परिवार वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी साफ सफाई और कोई नहीं कर सकता।
जोना इस बात के लिए मान जाती है और वो इसके साथ इसके घर पर आ पहुंचती है। यहाँ पर साफ सफाई के दौरान इन दोनों के बीच फिर एक छोटी सी चीज को लेकर बहस हो जाती है और मोइसिस ने जोना को दोबारा से मारना शुरू कर दिया। जोना अब यही बात कहती है कि मैं इन्हीं हरकतों के चलते तुम्हें छोड़कर गई थी और तुम अपने पैसे अपने पास रखो और सफाई भी खुद ही कर लेना। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन मोइसिस उसे जाने नहीं देता है, जबकि वो उसे पकड़ लेता है और पिछले काफी दिनों से उसने उसे नहीं पीटा था, जिसके चलते वो जमकर उसकी पिटाई करता है। और उसके बाद मोइसिस ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे घर को छोड़कर मत जाना, और ऊपर से तुम यहाँ से चली जाती हो, बाहर जाकर ये बात कहती हो कि तुम वापस नहीं आओगी। तो अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। मैं सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए गया था ताकि तुम किसी भी तरह से यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर आने के बाद वो काफी गंदे तरीके से उसे पीटने लगता है। आखिर में उसने उसके सामने दो रास्ते रखे कि मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला, अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम आसान मौत चुनती हो या फिर तुम मेरा असली रूप देखना चाहती हो। ये सारी बातें सुनकर जोना अब काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और उसने रोते बिलखते मोइसेस से ये बात कही कि वो आसान मौत चाहती है, और उसके बाद वो उसे मारने लगता है। इसी बीच उसका फोन आ जाता है, वो फोन पर बातें करने लगता है और उसके बाद उसने जोना से ये बात कही कि जाने मन तुम बस थोड़ी सी देर के लिए वेट करो, मैं बस यहाँ साइड में ही अपनी जो हार्डवेयर की दुकान है वहां पर जाता हूँ, कुछ एक सामान लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। ये सारी की सारी बातें बोलकर वो उसके गले में एक चैन डाल देता है, वहां पर एक ताला लगा देता है और अपने फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर वहां पर उस चैन को नीचे किसी चीज से बांध देता है। उसके बाद अपना दरवाजा खोलकर वो हार्डवेयर की दुकान पर चला गया। इस टाइम जोना को पता चल चुका था कि वो मरने वाली है, जिसके चलते वो लगातार रोती जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि लगातार चिल्ला लेने के बाद भी उसकी आवाज घर से बाहर नहीं जा रही थी। और उसके बाद उसने वहां साइड में ही टेबल पर रखी हुई एक भारी सी चीज उठाई और उसी खिड़की पर दे मारा, जिसके बाद खिड़की पर लगा हुआ कांच टूट जाता है। उसने काफी सारी आवाजें अपने आस पड़ोस वालों को भी लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाजें नहीं सुनी। जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है, रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन बाहर किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अब उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसे पता था कि उसका पति जैसे ही वापस आएगा तो वो किसी न किसी तरह का ऐसा इक्विपमेंट दुकान से लेने के लिए गया है जिससे कि वो वापस आकर उसे टॉर्चर करने वाला है। तो इसी तरह से वो रो रही थी कि इसी टाइम उसका एक पड़ोसी अपनी छत पर था और उसे उसकी वो आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो उसके दरवाजे पर आता है, लेकिन दरवाजा नीचे था और इसके दरवाजों को भी कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वो काफी ज्यादा मोटी चादर के थे और आवाज इतनी आसानी से आर पार नहीं हो सकती थी। जिसके बाद वो आदमी वापस आकर पुलिस वालों के पास कॉल करता है और उन्हें पूरी की पूरी घटना बताता है। बाद में पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं और कुछ इस तरह से उस महिला के पास जाते हैं, जब वो महिला काफी ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसका पति पिछली काफी देर से उसे टॉर्चर कर रहा था। वो महिला इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसने सामने ये नहीं देखा कि उसके सामने पुलिस आई हुई है, जबकि वो पुलिस वालों से ही इस बात की माफी मांगने लगती है कि वो घर छोड़कर चली गई थी और बस वो उन्हें जिंदा छोड़ दें। पुलिस वाले काफी देर तक मशक्कत कर लेने के बाद इस महिला को नीचे ले आते हैं और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन इसका पति यहाँ साइड में ही किसी दुकान पर गया था और अब यहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ साफ थी कि वो अपने घर पर तो आने से रहा, जिसके चलते पुलिस वालों ने उसकी खोजबीन करनी शुरू कर दी। पुलिस वालों का अंदाजा था कि ये बंदा जरूर यहाँ पर आसपास में मौजूद लोकल गैंग्स के साथ भी मिला हुआ होगा और यही कारण है कि इसने अपने दरवाजों को कुछ इस तरह से बनाया था कि कोई भी रात को अगर आकर इसके घर पर हमला कर देता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैंग इसके घर के दरवाजों को इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगी। और जिस तरह की कंडीशन जोना की थी, उसकी ऐसी हालत को देखकर वहां पास के ही एक एनजीओ ने ये बात कही कि जब तक ये अपने सदमे से बाहर नहीं आ जाती हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, भले ही इसे किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट क्यों न देना पड़े या फिर कोई और ही खर्चा इसके ऊपर क्यों ना हो। ये सारी ही चीजें बोलकर एनजीओ वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ पुलिस वाले मोइसेस को ढूंढने लगते हैं। करीबन 2 दिनों बाद मोइसेस पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और वो लोग उसे लाकर जब उससे पूछताछ करने शुरू करते हैं तो उसने किसी भी बारे में पुलिस वालों से बात करने से मना कर दिया। आखिर में उसे कोर्ट में पहुंचाया जाता है और वहां पर उसके ऊपर किडनैपिंग, टॉर्चर और हरासमेंट के चलते केस चलने लगता है और अभी भी ये केस कोर्ट में चल ही रहा है। जैसे ही इसका नतीजा आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा।
वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस केस से रिलेटेड अगर आप लोग कुछ और भी जानते हो तो इस बारे में भी जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट विनय हर्षवर्धन को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।